हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज कराने वाला हूं केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आपको पता है कि 12 नंबर के आने वाले हैं। इसके अंदर आज मैं आपको कराने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस में आने के हैं हमारे पास। तो केस बेस्ड क्वेश्चन क्या अलग तरीके से होते हैं, बस सिचुएशन को बनाया जाता है, एक केस स्टडी बना दी जाती है, करने का तरीका कॉन्सेप्ट वो ही रहेगा। इसी को आज की वीडियो में हम सीखने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो डर आपके मन में बैठा है वो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो निकलेगा केस बेस के लिए। देखते हैं भाई, ट्री प्लांटेशन और टू कंट्रोल पोल्यूशन, ये एक पूरी केस बेस बनाया। मुद्दा क्या कहता है, यहाँ पे गुलमोहर पार्क प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच दिस, ये पूरा एक केस बेस बनाया जिसको आप पूरा पढ़ना आराम से, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको सिर्फ अंडरलाइन हाथ के हाथ कर लेना है ताकि वो मिस ना हो पॉइंट। अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है भाई, जरा ध्यान से देखो। अब ये एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट तो हमें पता होने चाहिए। क्यू कहाँ पे है, Q है 2 और ये कितना है भाई 2,3 होगा। R के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई 6 और 3 रहेगा। S के कोऑर्डिनेट कहाँ है भाई 6,6 है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल है तो यहीं से ऊपर जाएगा तो 2,6 मिल जाते हैं। तो पहले ये कोऑर्डिनेट तो अपने को चाहिए थी। क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा है वो अभी हम आगे देखते हैं, पहले हमने ये कोऑर्डिनेट लिख लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q एंड S। लो जी, पहला पार्ट तो हो गया। आगे, इफ द पॉइंट M, कोई पॉइंट है मान के चला M, डिवाइड द लाइन QS, QS को डिवाइड कर रहा है कितनी रेशो में, 3:2 में। QS को, QS का है भाई, Q ये रहा, S ये रहा, Q ये रहा, S ये रहा। इस पे एक पॉइंट M था जो कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा था इसको, Q से S है, ये ध्यान रखना, Q से S है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो पीछे ही चलते हैं भाई अपन, यहाँ पे QS एक लाइन सेगमेंट में अलग से बना देता हूँ आपको, एक लाइन सेगमेंट हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे QS है, QS जिसको एक M पॉइंट डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो अब आप देखो कि क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब रेक्टेंगल बनाया, गार्डन बनाया, लॉन बनाया, ये सारी केस बेस थी, लेकिन एक्चुअल में उसने क्वेश्चन को वही कॉन्सेप्ट रहा, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गया भाई, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वही रहा जो हमारे पास रहता है। कितना है Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3, S के कितने हैं 6,6 और रेशो फॉर्मूला रख रहा है x = m × x2 n × x1 अपॉन में m + n हो गया। 18 + 4 कितना हो गया भाई 22/5। x के कोऑर्डिनेट आ गए। y के लिए अगर मैं जाता, y के लिए अगर जाता तो y = 3 6 18 ही आता और 2 3 6 आ जाता और 3 + 2 आ जाता, तो 24/5 m पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे देखो, इफ द पॉइंट G डिवाइड्स QR, अब एक पॉइंट G ले लिया जो QR को डिवाइड कर रहा है कितनी रेशो में, 1:2 में। G पॉइंट कहाँ पे है, QR कहाँ है, ये रहा, कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, 1:2 में कर रहा है, 1:2 में कर रहा है। तो G पॉइंट यहाँ पे 1:2 में कर रहा है,
तो जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है भाई? सेकंड का सेकंड पार्ट और वाला। आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ डायगोनल क्यू एंड एस। डिस्टेंस पूछ रहा है डायगोनल का। अब यहाँ पे क्या लग गया? डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया। क्यू एस का, क्यू का है ये रहा, एस का है ये रहा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर मैं निकालता तो कितना आता भाई मेरे पास आ जाता x2 माइनस x1, यहीं पे निकाल देते भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या कर देते? होल रूट। 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, मतलब 5 मीटर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ 1 मीटर दिया हुआ इसलिए 5 मीटर लिखा, अगर नहीं बोलता तो फिर 5 यूनिट्स लिखता, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सर ये एमसीक्यू कैसे आ गए? एमसीक्यू जैसे हमेशा देता हूँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले केस बेस पढ़ो, वीडियो को आराम से देखो क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, और जब मैं कराऊं तो उससे आंसर टैली कर सकते हो आप, ठीक है? इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूरा आंसर आप कभी कभार नहीं लिख पाते, लेकिन ABCD ऑप्शन में लिखना आसान रहता है हमेशा। स्टूडेंट ऑफ ए रेजिडेंशियल सोसाइटी अंडरटेक टू वर्क फॉर ए कैंपेन से नो टू प्लास्टिक्स। ग्रुप A took द रीजन अंडर कोऑर्डिनेट दिस एंड ग्रुप बी ने 4 कोऑर्डिनेट लिए। इफ रीजन कवर्ड बाय ग्रुप ए फॉर्म ए पैरेललोग्राम वेयर द कोऑर्डिनेट आर टेकन इन गिवन ऑर्डर। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? केस बेस तो छोड़ दो, आपके NCERT में 2 क्वेश्चन है ऐसे, PYQ में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ए पॉइंट, ए वाले जो ग्रुप के ये कोऑर्डिनेट थे भाई, कह रहा है एक पैरेललोग्राम बना है। पैरेललोग्राम जब बना मेरे पास तो कुछ इस तरीके का हो गया। ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,3, बी के 6,y, सी के x,7 और डी के 5,6 है भाई मेरे पास। जब भी मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना होता है, पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ऑलवेज हम यहाँ पे डायगोनल्स को ड्रॉ करने वाले हैं। कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी। ऑलवेज आप क्या करेंगे? आप हमेशा यहाँ पे डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, मतलब AC पे O मिड पॉइंट है और BD पे भी O मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो भाई? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 पढ़े हो। अगर मैं यहाँ पे AC का मिड पॉइंट निकालता तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये किससे आए? AC से आए। सर BD से क्यों नहीं निकाले? निकालो, BD से भी निकालो। और अगर मैं BD से निकालता तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो सेम ही आते ना भाई। तो अगर मैं BD से निकालता तो इक्वल में आता, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, दोनों ही O पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। x वाले को x के इक्वल रख दो, x वाले को x के इक्वल रख दो, तो x 8 आ गया। y वाले को y के इक्वेट रख दो तो y आ जाता।
ये गया तो y इक्वल टू 4 आ गया। 8,4 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ द रीजन कवर्ड बाय ग्रुप ए। पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर पूरे का निकालना है कि कितना उन्होंने कवर किया। तो क्या करोगे, इन सबका चारों को क्या निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे ए से बी का। बी में यहाँ पे y डाल लेना, y कितना आया था 4, तो ये कितना हो गया 6,4 हो गया। यहाँ पे x कितना था 8, तो ये 8,7 हो गया। तो कितने डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे? 4 डिस्टेंस, a से b, b से c, c से d और d से a। और चारों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है बस। तो क्या इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताओगे? सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ रीजन कवर्ड बाय ग्रुप बी टेकन इन द सेम ऑर्डर फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी भी फिगर बना ले। कह रहे क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, हमें नहीं पता कैसा है, एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, तो बना लेते भाई, जैसा मर्जी बना लो। अभी चाहे पैरेललोग्राम बना लो, जैसे थोड़ा सा एक ऐसे ही हम बना लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, नेमिंग कर ले। इसको P दे दूँ, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। P के कोऑर्डिनेट 1,3, Q के 2,6, R के 5,7 और S के 4,4। किसकी लेंथ पूछ रहा है? डायगोनल्स की लेंथ पूछ रहा है। डायगोनल्स कहाँ है भाई? डायगोनल्स की लेंथ पूछ रहा है, तो डायगोनल ड्रॉ कर ले। P से R हो गया और Q से S हो गया। तो क्या करना है आपको यहाँ पे भी सर डिस्टेंस ही तो फॉर्मूला लगाना है। तो पहले PR का डिस्टेंस निकालते तो कितना आ जाता? x2 माइनस x1, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 16 32, ये आ गया मेरे पास 4√2 आ गया PR। फिर QS रह गया। QS में डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगा देता तो कितना आता? 2 माइनस 4 माइनस 2 और स्क्वायर करता तो 4 आ जाता। 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर भी 4 आ जाता, तो 8 आ गया, मतलब 2√2 आ गया। 4√2 और 2√2 दो डायगोनल्स की लेंथ आ रही है। 4√2 और 2√2, इसका भी ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है भाई? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्मूथ पैसेज ऑफ द परेड मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक और सर्टेन रोड दिस, ये मतलब पूरी केस बेस आराम से पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन याद या अंडरलाइन उसी पॉइंट को करना है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट किया है कुछ एरिया, ठीक है, यहाँ पे भी पुलिस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है सारा हमारे पास, सारा शो किया जो फिगर के अंदर। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई उसने? इफ Q इज द मिड पॉइंट, Q कहाँ है भाई हमारे पास? Q कहाँ है? Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होगा? तो क्या फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। x1 है -2, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 4 में से तो 2 आ गया x। y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो 4 प्लस 4 8, 8 बाय 2 कितना हो गया? 4 हो गया, मतलब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,4 हो गए मेरे पास। तो 2,4 ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल गया अपने को। आगे देखोगे क्वाड्रिलेटर PQRS क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, क्या है?
तो भाई PQRS कहाँ है, ये रहा PQRS, PQRS। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको सबसे पहले चारों की लेंथ निकालनी पड़ेगी साइड्स की। आपको पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा, PQ निकालना पड़ेगा, QR निकालना पड़ेगी लेंथ, RS निकालनी पड़ेगी, PS निकालनी पड़ेगी। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, ऑपोजिट साइड ये है और ये है, ये है और ये है। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाए, लिख लेना इस बात को, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आए तो आपको इसके बाद एक स्टेप और करना है, वो करना है आपको डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। डायगोनल्स क्या बनते, PR बनता और SQ बनता। अगर PR SQ के इक्वल आएगा तो ये रेक्टेंगल हो जाता। अगर PR नॉट इक्वल टू SQ आए तो ये पैरेललोग्राम कहलाएगा। किसके अंदर, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आएगी। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, और भी कोई क्वेश्चन आता है ऐसा तो। दूसरा केस, दो केस बनेंगे सकते हैं, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाए, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS, तो भी दो केस बनते। एक जिसमें अगर चारों साइड इक्वल है तो डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। अगर डायगोनल कौन सा है, PR SQ के इक्वल आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये स्क्वायर कहलाएगा। और PR नॉट इक्वल टू SQ आए तो ये रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 6 बारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 6 टाइम्स। 4 तो साइड्स के लिए और 2 डायगोनल के लिए, समझे। तो ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है होमवर्क में कि ये है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS। तो जब ये वाला करोगे तो इसका आंसर तो भैया आराम से आ जाएगा, लेंथ निकालोगे तो आराम से इसका आंसर भी आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ पर्सन इज राइडिंग हिज बाइक ऑन ए स्ट्रेट रोड टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज टू सिटी A। अच्छा जी, कॉलेज से कहाँ जा रहा है, सिटी A जा रहा है। हमारे पास यहाँ O है, ये A पॉइंट है। इसमें डिस्टेंस अगर नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ √2 किलोमीटर है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, है। ठीक है। At same point in between city A and city B, he suddenly realized that there is no enough petrol for journey. उसका ज़्यादा पेट्रोल नहीं है जर्नी के लिए, भाई निकलने से पहले देख लेता। Also there is no petrol pump on the road between two cities A और B। ये B सिटी है जिसके कोऑर्डिनेट x, 8 दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 6√2 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है। पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। y की वैल्यू, y कहाँ है भाई, ये रहा। यहाँ से ये O पॉइंट है, O मीन्स ओरिजिन है, 0 0 हो गए कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस दिया हुआ है तो मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूँ। डिस्टेंस है 2√2। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये हो गया 4, 8 हो गया, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया y स्क्वायर हो गया। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इक्वल टू +-2 हो गया। तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई।
ठीक है, आगे देखिए भाई, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। x कहाँ था भाई, x ये रहा। मेरे पास AB के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको भी ले सकते हो। मुझे लगता है कि हम अगर OB के बीच का डिस्टेंस ले ले तो ज़्यादा जल्दी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑरिजन है। OB का डिस्टेंस कितना दिया है जरा देखो, ये 2√2 था, ये 6√2 है, तो टोटल 8√2 हो जाता। तो OB का डिस्टेंस 8√2 किलोमीटर दिया हुआ है मेरे पास। तो मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ, x2 माइनस x1, तो कितना हो गया, यहाँ स्क्वेयरिंग भी बोथ साइड कर दूँ तो मेरे पास रूट हटा देते हैं। x2 माइनस x1, x में से 0 गया तो x स्क्वायर, 8 में से 0 गया तो 8, तो 64 हो गया। ये कितना हो गया, 64 इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। 128 में से 64 चला गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो x इक्वल टू 8 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x इक्वल टू 8 आ गया। आगे देखें, M इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन A एंड B, A और B सिटी के बीच में एक पॉइंट है M, देन कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होंगे, पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन। एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब है मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट निकाल ले भाई। A के कोऑर्डिनेट कितने आए भाई, हमारे पास y आया था 2,2 और x कितना आ गया 8,8। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है M, जिसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालने हैं तो x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 8 10/2 करूँगा तो 5 आएगा, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 आ जाएंगे भाई। तो चेक करें क्या 5,5 है, बिल्कुल है। सी पार्ट भी हो गया, मतलब थर्ड पार्ट। द रेशो, अच्छा इसमें पार्ट्स मैंने बढ़ा रखे हैं, वैसे आपका 3 ही आएंगे लेकिन हम ज़्यादा पार्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। द रेशो इन विच A डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट O एंड M, द रेशो इन विच A डिवाइड द लाइन सेगमेंट, A किसको डिवाइड कर रहा है, OM एक लाइन सेगमेंट है, OM को A डिवाइड कर रहा है, कह रहा है कितनी रेशो में कर रहा है, तो पीछे जाना पड़ेगा। OM, M कहाँ था, M AB के बिटवीन था, यहाँ था कहीं, ये M पॉइंट था। तो इसकी फिगर ज़रा यहाँ पे बना लेते हैं भाई, थोड़ी साफ सी। ये OM है, ये OM है, O है, M है, A इसे डिवाइड कर रहा है। O के कोऑर्डिनेट 0, 0 है, M के कोऑर्डिनेट 5,5 है, A के कोऑर्डिनेट 2,2 है। कह रहा है कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, रेशो फाइंड करनी है, और रेशो जब निकालनी होती है तो K रेशो 1 लेट कर लेते हैं भाई। तो x हो गया 2 m इंटू x2 n इंटू x1 अपॉन में k प्लस 1 हो जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई 2k प्लस 2 इक्वल टू 5k, तो 2 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू 2/3, मतलब 2:3 आ गया आंसर। देखिए 2:3 करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है इन ए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन द स्कूल डिसाइडेड टू मेक एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट इन सच ए वे दैट विक्की, गर्वित एंड शालिनी आर स्टैंडिंग एट पोजीशन ABC। 3 बच्चे ABC पोजीशन पे खड़े हैं, उस कोऑर्डिनेट भी दे रखे है भाई, नहीं भी दिए होते तो हम यहाँ पे खुद प्लॉट कर लेते, इसकी फिगर देख के 3,3 जैसे हमने पहले किया था। चलो, टीचर आज दीपांशी टू फिक्स द कंट्री फ्लैग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B। A और B के बीच में बोला है, एक मिड पॉइंट पे वहाँ फ्लैग लगा दो, ठीक है। तो F से फ्लैग से F अगर मानता तो फ्लैग की पोजीशन क्या होती भाई,
x1 प्लस x2, 5 प्लस 3 8, 8/2 करता तो 4, y1 प्लस y2, 9 प्लस 3 12, 12/2 करता तो 6 होती। ये फ्लैग की पोजीशन होती है। अभी पूछा नहीं है, बोला है तो मैंने निकाल लिया। पूछा क्या है आगे देखते हैं। फाइंड द लॉजी, फ्लैग के बारे में ही पूछा था, हमने निकाल लिया। डिस्टेंस बिटवीन गर्वित एंड विक्की, गर्वित कहाँ है भाई, गर्वित ये रहा, विक्की यहाँ रहा, इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना था ए बी का। और ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1, 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, √40 हो गया। 40 के फैक्टर बना लिया करो, कितना होता, 8 × 5, मेरे पास 2 × 2 × 2 × 5, तो मेरे पास 2√10 मेरा आंसर आ गया यूनिट्स। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। व्हाट इज द स्पेस कवर्ड बाय दीज पर्सन, कितना स्पेस वो कवर कर रहे हैं। और फाइंड द पॉइंट, ये आप होमवर्क में कर लेना, ये कर लेते हैं अपन। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। अब इक्वी डिस्टेंस के बहुत क्वेश्चन है बुक में। पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। एक पॉइंट लेट कर लेते हैं भाई नया, पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो ए से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब पी ए इक्वल टू पी सी के डिस्टेंस है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो देख ले पहले कितने हैं। ए के कितने हैं, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 9, 3 है। तो ज़रा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दोनों इक्वल है। यहीं पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मुझे रूट ना लगाना पड़े, टाइम बचेगा, स्टेप बचेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पूरा इससे कट गया, दोनों तरफ फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अब 18 को इधर ले आते हैं भाई और 9 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 12x इक्वल टू कितना हो गया, 72, तो x इक्वल टू 72/12 हो गया। मेरे पास किस पे चला गया, 2 पे जाता तो 36 बाय कितना आ गया भाई, 12 6 72, 6 पे चले जाता सीधा सीधा, तो 6 ही कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 6 आ गई मेरे पास। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6,0 हो गए। तो इस तरीके से अपन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस बेस्ड स्टडी के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले NCERT PYQs करके रखने हैं। केस बेस के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे और भी क्वेश्चन दे दूंगा। आपका कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस सिर्फ एक केस बेस बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।